नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। कल की शैक्षिक वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शैशवावस्था के अर्थ को और शैशवावस्था से संबंधित कुछ शैशवावस्था के महत्व को। आज की शैक्षिक वीडियो में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। यूपी टेट के लिहाज से यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, तो बिना देर किए हुए आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु हम बताएंगे उनको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने लिखा है हेडिंग में शैशवावस्था की सामान्य विशेषताएं। दोस्तों, अगर हम देखें शैशवावस्था के हिसाब से तो बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से ये सारे गुण बहुत ही अहम होते हैं। इन सभी महत्व को हम लोगों को समझना चाहिए। देखिए, नंबर 1, अपरिपक्वता, यानी कि जो शैशवावस्था के बालक होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं। भाई, जन्म के तुरंत बाद जब बालक आता है इस भौतिक संसार में तो उसको हम किसी भी कार्य में दक्ष या सक्षम नहीं पाते हैं, क्योंकि वह छोटा, नन्हा, प्यारा सा मासूम बच्चा बहुत ही नाजुक और कोमल होता है और अपने माँ बाप के लिए वो चित्त चोर होता है। यानी कि माँ बाप का ध्यान हमेशा अपने छोटे बालक के लालन पालन में ही लगा रहता है, क्योंकि वह पूरी तरह से अपरिपक्व होता है। दूसरी विशेषता है पराश्रिता। अब भाई, बालक किस अवस्था में है? वो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था में है, यानी कि पूरी तरह से वह असहाय है अपने समस्त कार्यों को करने के लिए, इसलिए वह पूर्ण रूप से पराश्रित होता है। जब बालक माँ के पेट में होता है तो उसको भोजन माँ की शारीरिक गतिविधियों से प्राप्त होता रहता है। फिर जब बालक जन्म के बाद हम लोग के बीच में आता है तो उसको भोजन के लिए माँ पर, पिता पर, घर के अन्य सगे संबंधियों पर निर्भर होना पड़ता है, इसलिए बालक पूरी तरह से पराश्रित होता है इस अवस्था में। फिर है उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास। भाई, बालक जन्म के समय महज 18 से 20 इंच की लंबाई में होता है और यदि हम उसके भार की बात करें तो भार उसका औसतन 3 से 4.5 किलो के बीच में ही होता है। और जब वह बालक जन्म के बाद पृथ्वी पर आता है, बस उसका तुरंत मानसिक, शारीरिक विकास स्टार्ट हो जाता है और वो आगे विकसित ही होता रहता है। उसके बाद है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। भाई, बालक किस अवस्था में है? शैशवावस्था में है, इसलिए उसकी जो मानसिक गतिविधियां होती हैं वो बहुत ही तीव्र होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो संसार में जब आता है तो उसके लिए सारी चीजें नई नई होती हैं। जैसे कि हम लोग किसी नए परिवेश में जाते हैं तो वहां की चीजों को जानने और समझने की जिज्ञासा हमारे मन में बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से बालक की मानसिक क्रियाएं बहुत ही तीव्र गति से इस भौतिक संसार की चीजों को जानने और समझने की कोशिश में लगी रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानसिक क्रियाओं की तीव्रता शैशवावस्था में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस संदर्भ में गुड एनफ महोदय ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बालक 3 वर्ष की अवस्था तक अपनी समस्त मानसिक शक्तियों का आधा विकास कर चुका होता है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता के अंतर्गत ही अगली विशेषता सीखने में तीव्रता। तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन और रिसर्च के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि बालकों की जो सीखने की तीव्रता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। जरशील्ड, गैसेल और हर्लॉक, यहाँ हम इनका नाम लिख दे रहे हैं। एक है जरशील्ड, दूसरी हर्लॉक महोदय हैं और हर्लॉक के साथ साथ हैं गैसेल। तो इन लोगों ने यह साबित कर दिया अपने अध्ययन के माध्यम से कि बालक 6 वर्ष की अवस्था तक जितना सीखता है उसका आधा आगामी 12 वर्ष की अवस्था में ही सीख पाता है। तो इसी अध्ययन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बालक की सीखने की तीव्रता बहुत अधिक होती है। फिर है कल्पना, यानी कि शैशवावस्था में जब बालक होता है तो वह कल्पना पर आधारित गतिविधियां करता है, वह कल्पना में ही रहता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि बालक को कल्पना में ही आनंद आता है, वह वास्तविकता और कल्पना में अंतर ही नहीं कर पाता है, इसलिए हमेशा कल्पना की दुनिया में ही रहता है।
इसके संबंध में थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है, थॉर्नडाइक ने बताया है कि बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। कब? शैशवावस्था में। इन्होंने बता दिया कि बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। और रास महोदय ने बताया कि बालक अपने कठोर से कठोर कामों को कल्पना के माध्यम से ही हल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमें इन लोगों की बातों को ध्यान में रख के चलना है। फिर है अगली विशेषता, क्रिया में आवृत्ति। भाई जब शैशवावस्था में बालक होते हैं तो उनकी क्रियाओं में आवृत्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि बालक को अपनी क्रियाओं को दोहराने में आनंद आता है, रुचि के अनुसार अपनी क्रियाकलापों को दोहराते रहते हैं, इसलिए इनका सीखना बड़ा ही आनंददायक होता है। फिर है अनुकरण द्वारा सीखना। भाई अनुकरण द्वारा सीखा गया ज्ञान बहुत ही सहज, सरल और अच्छा समझा जाता है शैशवावस्था के बालकों के दृष्टिकोण से, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से बालक ज्यादा और आप ये कह सकते हो कि बेहतर तरीके से चीजों को सीख लेते हैं। तो शैशवावस्था में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति बालकों में पाई जाती है। फिर है प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि जो शैशवावस्था के बालक होते हैं वो केवल और केवल प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ही चीजों को सीखते, समझते और जानते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसके होने का प्रमुख कारण यह है कि बालक अप्रत्यक्ष चीजों पर चिंतन, तर्क या मनन कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए जो कुछ भी सीखते हैं जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से है उसी से संबंधित चीजों को सीखने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए बालकों को सिखाने के लिए जो फ्रोबेल महोदय ने और मारिया मॉन्टेसरी महोदय ने अपनी शिक्षण पद्धति को बनाया है, उसमें गीत और गति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चीजों को सिखाने और बताने की कोशिश की जाती है ना। बालक क्या करता है? अप्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाता है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से चीजों को सीखता है। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं संवेगशीलता की। शैशवावस्था में जो बालक होते हैं बहुत ही संवेगी होते हैं, क्योंकि इनकी एक ऐसी दशा पाई जाती है कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाली प्रवृत्ति जाहिर करते हैं। अगर इनके मन की चीजें हुई तब तो खुश, अगर इनके मन की चीजें नहीं है तो ये रुष्ट हो जाते हैं। और संवेगशीलता में ऐसी प्रवृत्ति देखने को पाई जाती है कि जब बालक किसी भी अपने मनपसंद चीज की अगर बात करें बच्चे के, तो उसको छोड़ता नहीं है, यानी कि आत्म सम्मान की भावना, या आप ऐसे कह सकते हो कि आत्म प्रेम की भावना होती है बालक में, है ना। वो अपने वस्तुओं से, अपने खिलौनों से बड़ा ही प्रेम करता है, वह अपने खिलौनों को अपने पास ही रखना चाहता है। अगर उसके खिलौने को दूर हटाया जाए तो रुष्ट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको, मतलब थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। फिर उसमें स्वप्रेम की भावना होती है, वो स्वयं से प्रेम करता है, अपनी इच्छाओं को जाहिर करता है। तो कैसे कि उसको सब कुछ हर तरह से उसके पक्ष में बातें होनी चाहिए। वो चाहता है कि हमारे माँ बाप, हमारे सगे संबंधी हमसे प्रेम करें, जो भी खेल खिलौने या खाने की वस्तुएं हैं वो हमारे लिए लाएं, दूसरे के लिए न लाएं। कभी कभी देखा गया है कि अगर बालक के हिस्से का कुछ चीज उसके छोटे या बड़े भाई बहन को दे दिया जाए तो बहुत जल्दी वो नाखुश हो जाता है, रोने लगता है। भूख लगने पर अगर उसको मम्मी या उसके पापा खाना ना दें तो दुखी हो जाता है, और अगर उसकी मनपसंद चीजें मिल जाए तो बहुत ही खुश हो जाता है। इस संवेगशीलता की बात मैं करूं तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है अपने घर में अपने बड़े भतीजे आलोक को। ये बहुत छोटे थे, 1.5 साल के मात्र, तो इनकी मौसी घर पे आई थी। तब इनकी मम्मी ने अपने बहन के बच्चे को दूध पिला दिया था। जब आलोक ने देखा कि इनका मौसेरा भाई इनकी मम्मी का दूध पी रहा है, तभी इनके मन में एक ऐसी संवेग की उत्पत्ति हुई कि इन्होंने दुग्धपान करना छोड़ दिया महज 1.5 वर्ष की अवस्था में। तो भाइयों, ये जो शैशवावस्था है ये बहुत ही संवेगशीलता वाला अवस्था होता है। इस अवस्था में हमें बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अब आइए आगे हम बात करते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। बालक मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने संवेगशीलता वाले
विशेषता में बात की कि बालक क्या है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, लेकिन इसमें क्या है, मूल प्रवृत्ति यानी कि जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, रोना, रुष्ट होना, चिल्लाना, चीखना, प्रसन्न होना, इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्योंकि अगर उसको भूख लगी है तो रोएगा, खाना मिल गया तो संतुष्ट हो जाएगा, ना मिला तो दुखी हो जाएगा। इस प्रकार की तमाम अपने मूल्य पर आधारित क्रियाओं को करता है। फिर आगे सामाजिक भावना का उदय। जो बालक होते हैं शैशवावस्था के, छोटी उम्र वाले बालक, उनमें सामाजिक भावना का उदय होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि बालक अपने हित के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने मम्मी पापा के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, क्योंकि उसको लालच होता है कि हमें प्यार, भोजन, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट्स या पैसे कहाँ से मिलेंगे, मम्मी पापा से मिलेंगे, सगे संबंधियों से मिलेंगे, है ना, घर के अन्य बड़े सदस्यों से मिलेंगे। इसलिए वो धीरे धीरे अपने सगे संबंधियों के नजदीक आने लगता है और जब 4-5 वर्ष की अवस्था उसकी हो जाती है तो आसपास के अपने मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ खेलने लगता है, उनके साथ व्यवहार बनाने लगता है और अपने खेल खिलौनों का आदान प्रदान भी कुछ हद तक उन लोगों के साथ कर लेता है। तो सामाजिक भावना का उदय शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। फिर अगली विशेषता है नैतिक भावना का अभाव। भाई, बालक पूरी तरह से ना तो अनैतिक होता है और ना ही नैतिक होता है, यानी कि बालक पूरी तरह से नैतिक और अनैतिक क्रियाओं से परे होता है। इसलिए हम बालक को कहते हैं कि उसकी जो यह अवस्था है जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, उसमें नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख शैशवावस्था की विशेषताओं को जाना और समझा। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से जो आपको बातें याद रखनी है वो विशेष रूप से यही है कि बालक अपरिपक्व होता है और दूसरों पर निर्भर होता है, फिर उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास होता है। भाई, छोटा बालक है, आगे वो शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक रूप से विकसित ही होता जाता है। फिर संवेगशीलता यानी कि सांवेगिक रूप से वह बहुत ही एक्टिव होता है। फिर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, सामाजिक भावना का उदय, नैतिक भावना का अभाव। तो आज की क्लास में बस इतना ही।